पूरी दुनिया में 99% स्कूल, मैंने बहुत दुनिया के बहुत सारे स्कूल देखे कि वो पैसों के लिए नहीं पढ़ाते। ना ही हमने स्कूल जब खोला था तो पैसे बनाने के लिए। मेरा असल लालच जो था, हिडन एजेंडा, वो ये था कि मुझे वो बच्चा मिल जाएगा जिसकी मैं तरबियत कर सकता हूँ। हमें आज भी अलिफ से अनार और बे से बकरी पढ़ाकर और हम टेबल्स याद कराकर हमारे बच्चे के पास किसी भी लेवल पर वो स्किल नहीं होती कि अगर वो किसी भी इदारे में जाए बेसिक रोल में भी कंट्रीब्यूट कर सके। ये बच्चा बैठा है, इसके अब्बा ने अपने गांव में 150 लोगों के लिए बिजली घर बनाया और इसके अब्बा कभी स्कूल नहीं गए। सारे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन 5% लोग तो ऐसे हैं ना जो बहुत अट्रैक्टिव है इसके लिए कि यार मैं तो बच्चों को रियल इंसान बनाना चाहता हूँ। सब नहीं बनाना चाहते, सब कहते हैं नंबर चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ आज ताहिर महमूद साहब हैं। ये हमारे रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस 2 दफ़ा विज़िट करके आ चुके हैं। इससे पहले ये एक कॉलेज को स्पॉन्सर कर चुके हैं या मैनेज कर चुके हैं, ओवरऑल फंडिंग वगैरह उसकी, और ये फ़ंड रेजिंग में हेल्प करते हैं बहुत सारे इदारों की। अपना फ्री किचन भी चलाते हैं, शायद इनके साथ चलाते हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, इनके साथ चलाते हैं जी, एक और साहब उनके और एक और साथ चलाते हैं, और फिलंथ्रापिस्ट हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। तो आज ये दोबारा हमारे स्कूल का विज़िट करके आए थे और उसी इनका कुछ गुफ्तगू थी, मैं समझता हूँ कि दूसरे लोगों के भी काम आ जाएगी, और हम इससे देखें क्या नतीजा निकलता है। हमें पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रेहान भाई, मेरा सवाल ये था, आप चूँकि माशाल्लाह एक शानदार काम कर रहे हैं और बच्चों के हवाले से कर रहे हैं, मेरा सवाल ये था कि मैं अपने बच्चों के हवाले से भी ये सोचता हूँ कि आज का जो सिलेबस स्कूल्स में पाकिस्तान में स्पेशली कराची में पढ़ाया जा रहा है और जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ नई चीज़ें आ रही हैं, AI आई, प्रॉब्लम्स चेंज हुए, और हमें आज भी अलिफ से अनार और बे से बकरी पढ़ाकर और हम टेबल्स याद कराकर और थ्योरम्स के ऊपर एंड करके और फिर वाइवा और बायोलॉजी और केमिस्ट्री और उसके बाद भी हमारे बच्चे के पास किसी भी लेवल पर वो स्किल नहीं होती कि अगर वो किसी भी इदारे में जाए और इदारे में जाने के बाद फ़ौरी तौर पर किसी भी बेसिक रोल में भी कंट्रीब्यूट कर सके। तो इस हवाले से आपसे हम सीखने पूछने आए हैं। आप माशाल्लाह पिछले काफ़ी अरसे से ये स्कूल चला रहे हैं, तो उसमें जो आपका गोल था 1 लाख रुपए माहाना कमाने वाला, वो आप क्या समझते हैं कि उसके लिए वो 1 साल में होगा, 3 साल में होगा, 5 साल में होगा, वो अचीवेबल है या नहीं है? जितना मैं अपनी नाकिस नॉलेज के मुताबिक समझता हूँ, जितना हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो उर्दू, सिंधी, इस्लामियात, अरबी और ये बाकी सारी चीज़ें पढ़ा रहा है, उन सब चीज़ों का रोज़गार को हासिल करते वक्त या रोज़गार के ऊपर काम करते वक्त इस सारे इल्म की मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अब चूंकि इल्म चेंज हो गया है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि ये कितने अरसे में ये चीज़ अचीवेबल होगी, अचीवेबल है या नहीं, और आपका क्या एक्सपेरिमेंट रहा है इस स्कूल के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पूरे मुल्क में एक भी स्कूल है, या पूरी दुनिया में 99% स्कूल, मैंने बहुत दुनिया के बहुत सारे स्कूल देखे कि वो पैसों के लिए नहीं पढ़ाते। ना ही हमने स्कूल जब खोला था तो पैसे बनाने के लिए खोला था। हमने जब स्कूल खोला था, और जो उसका प्राइमरी रीज़न था वो ये था कि हम ऐसे इंसान बनाएं जो कि दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। हमारा गोल पैसे कहीं भी नहीं था। वो क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम देखते हैं कि ईदी साहब, हम अगर बात करें कि एम्बुलेंस का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है तो कहते हैं ईदी साहब ने कर दिया। हम पूछें अच्छा एक नाम बताओ जो पानी का प्रॉब्लम के लिए काम कर रहा है, ज़ीरो। हमें एक आदमी बताओ जो बिजली के प्रॉब्लम के लिए काम कर रहा है, ज़ीरो। हमें एक आदमी बताओ जो गटरों के प्रॉब्लम के लिए काम कर रहा है, हम क्या ज़ीरो। चलो ये हमारा काम नहीं भी है, ईदी साहब का एम्बुलेंस काम करना तो नहीं था ना, लेकिन उन्होंने फिर भी कर दिया। लेकिन ये हमारा मुल्क है, हमें को काम करना पड़ेगा। तो वो इंसान मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे जिसको मैं हाथ बनाना चाहता था, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये चाहता था कि जो बच्चे होते हैं, जो 10 साल से लेके 18 साल तक का एक बच्चा होता है, उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान का प्रॉब्लम नहीं होता।
उसको वालिदैन प्रोवाइड कर देते हैं, घर भी दे देते हैं, उसको शादी का भी मसला नहीं होता, ज़रूरत नहीं है अभी तक, और खाना पीना अब्बा अब्बा कर देते हैं। तो मैं उस टाइम को कैश करना चाहता था, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी लोगों को सिखाया है। तो मैं ये देखता था कि जो बच्चा 22 का आ रहा है मेरे पास, इंटर्नशिप करने आ रहा है, नौकरी करने आ रहा है, सबको सिखाना पड़ता है, क्योंकि मैंने हमेशा वो काम किया है जो कोई नहीं करता। तो मुसीबत ये है कि आप जब ऐसा कोई काम करें जब कोई नहीं करता, तो बाज़ार में तो मिलेगा नहीं आपको, तो आपको सिखाना ही पड़ेगा। तो अब आप जिसको भी लेकर आते हैं उसका एक या तो 3 महीने भाग जाता है, या 6 महीने भागता है, या 5 साल में भागता है, भागता ज़रूर है, क्योंकि आप उसको इतना वैल्यूएबल कर देते हैं, वो हीरा बन जाता है। तो कहता है मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ, मैं तो अब जा रहा हूँ। तो मुझे लालच ये था कि मैं 10 साल से 16 साल के बच्चे पकड़ लूँ किसी तरह, तो मुझे 6 साल सिखाने के लिए मिल जाएंगे। मेरा असल लालच जो था, हिडन एजेंडा, वो ये था कि मुझे वो बच्चा मिल जाएगा जिसकी मैं तरबियत कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे ख़ानदान में दिल्ली वाले हैं, तो उसमें ये होता है कि बचपन से ग्रूमिंग की जाती है दुकान की, बिज़नेस की। 8 साल की उम्र से, मैं 5 साल की उम्र से दुकान जाता हूँ, तो ग्रूमिंग हो रही है, कारोबार की ग्रूमिंग हो रही है। हफ्ते में आप 2 घंटे जा रहे हैं, हफ्ते में 2 घंटे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, बैठे हुए हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये क्या सीख रहे हैं? हमारा जो एक्चुअल रीज़न था वो तो था लीडरशिप क्रिएट करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उसका मेरे पास पूरा मॉडल था, खोपड़ी में था, ऐसे होगा ऐसे होगा। वो हमने गए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। हमने कहा रोज़ एक टेड टॉक दिखाई जाएगी, पहले वाला बनाया जाएगा, फिर उसको डिसाइड किया जाएगा जी आपने कौन से 100 में से एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चा बैठा है, इसके अब्बा ने अपने गांव में 150 लोगों के लिए बिजली घर बनाया, और इसके अब्बा कभी स्कूल नहीं गए। तो अगर इसके अब्बा बना सकते हैं तो दूसरों के अब्बा क्यों नहीं बना सकते? बिजली का प्रॉब्लम क्यों है इस मुल्क में? 7 साल लगाए लेकिन उसने, तो 7 साल सेकंड टाइम में, 3 साल में, चौथे साल में, 1.5 साल में, 5वें साल में, 6 महीने में हो जाएगा। तो इट्स अगर रिपीटिशन आप करते रहेंगे वही चीज़ की, तो पहले टाइम लगेगा। फिर जब हमें स्कूल मिला तो अल्लाह का करना क्या हुआ कि ये कोरंगी में शहर से इलाके में मिल गया, जो मुनासिब इलाका नहीं है, गरीब इलाका है। तो अब क्योंकि मैं सबको लाख रुपए कमाने का आवाज़ें लगा रहा था, झंडा लगा रहा था, तभी लाख रुपए कमा लो, लाख रुपए कमा लो, तो बच्चे भी आ गए मेरे सामने, फ़ीस भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लाख रुपए का भी इसमें टंटा लगा दिया जाए बीच में, कि अगर हम स्कूल के सिस्टम को ही डिसरप्ट कर दें, पूरी दुनिया के और पूरे मुल्क के, कि 1,05,000 प्राइवेट स्कूल जो 2,000 रुपये से कम फ़ीस लेते हैं, ये 20,000 रुपये फ़ीस मिलने लगे और बच्चा प्रोडक्टिव हो जाए। एवरीबडी सीम्स टू बी हैप्पी कि 80,000 रुपये घर लेके जा रहे हैं, स्कूल को 20,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर 20,000 मिले तो मैं सोलर भी लगाऊंगा, मैं बिजली भी अच्छी लगाऊंगा, मैं कमरे में एसी भी लगा सकता हूँ, मैं खाना भी दे सकता हूँ। आई कैन डू सो मैनी थिंग्स विद 20,000 महीना, राइट? $100 समझ लें, 30,000 रुपये समझ लें। सो वी इंट्रोड्यूस्ड 100,000 रुपीज़ मॉडल कि हम स्कूल में करेंगे। अच्छा, अब उसके लिए हमें तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आती है, हमें तो फैक्ट्री लगाना नहीं आती। तो हमने वहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं शाहिद जोया, उनको कहा ये एक बराबर वाली जगह आप ले लें और यहाँ पे फैक्ट्री स्कूल बना लें। वो उसके लिए भी मैं बंदा तैयार किया था, फैक्ट्री और रिजवान फैक्ट्री वाला, 2 साल लगा के, 1.5 साल लगा के। जब factoryschool.net बन गया तो वो भी चले गए। तो अब वो हमारा प्लान रुक गया। फिर मैंने उनको दावत दी, अच्छा हमसे जगह ले लें, वालदैन को हम फैक्ट्री लगाना सिखाएंगे, बच्चों को डिजिटल टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, जाके आमदनी जो है वो आना शुरू हो। ठीक है। तो वो बंद हो गया, वो नहीं चल सका, वो भी चले गए। फिर हमने डिजिटल पे फोकस किया, वहाँ इंटरनेट नहीं लगा, हमारे 4 महीने इंटरनेट लगाने में लग गए। फिर वहाँ पे बिजली नहीं आई, हमने फिर तंग आके 6 महीने तक कोशिश करते रहे। फिर तंग आके हमने सोलर लगवाए, उसमें फिर टाइम लग गया, सोलर बंद हो गए, सोलर के पैनल नहीं मिले, वो लगवाए। फिर जब आ गया तो जो हमारी टीम थी वो समझ नहीं पाई कि ये मोबाइल क्यों दे रहे हैं, मोबाइल पे क्यों, फेसबुक क्यों बनाना है, ये कौन सी स्कूल है कि फेसबुक होगा और इंटरनेट होगा, और ये तो अजीब व गरीब है, आपका कोई अकीदा फ़र्क लग रहा है हमको, और आप बच्चों को गुमराह करना चाह रहे हैं, कोई एजेंसी के लोग हैं, इस तरह के मसाइल आ गए। फिर मैंने इनको इंगेज किया, मुफ्ती साहब गए, उन्होंने पहले उसकी हालत ठीक करी कि ऐसे होगा ऐसे होगा, और उनके पास जो खोपड़ी में था उन्होंने वो करने की कोशिश। मैंने कहा चलो कुछ तो करो, चालू तो करो यार। फिर थोड़े दिन गुजरे, फिर इनको इंगेज किया, आप आ जाएं, ये आर्मी के बैकग्राउंड के हैं, ये थोड़े फैमिली डिफरेंट स्टाइल के हैं, इनको कहा कि आप आ जाएं और आप इसको बढ़ाने की कोशिश करें। एंड फिर इनको एक टीचर मिल गया, एक अच्छी क्वालिटी का टीचर मिल गया, या मुझे मिल गया, पता नहीं किसको मिल गया। तो हमने उसको एंगेज किया। वो हमने लियारी में लड़का रोज़
सवा घंटे तय करके उधर पहुंचता था। हमने उसको मुँह जो उसने मांगा उससे ज़्यादा दिया कि यार तुम आ जाओ, बस अच्छे बच्चे हो, आ जाओ। तो वो 6 महीने रहा। 3 महीने जब भी कोई आता है हमारे पास, उसको वो समझ ही नहीं आता ये क्या कर रहे हैं, किताबें नहीं होंगी, हैं कंप्यूटर चलाना हो, हैं क्या, मतलब किताबें कहाँ हैं, राइटिंग पे पाबंदी है, हैं ये कैसा स्कूल है, राइटिंग पे पाबंदी है, आप लिखना नहीं सिखाएंगे। तो पहले तो वो शॉक में रहता है ना, 3 महीने तक तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो परेशान रहता है कि ये क्या हो रहा है। ना बच्चे को समझ आता है, ना टीचर को समझ आता है, ना पेरेंट को समझ आता है, क्योंकि जितनी दुनिया उन्होंने देखी उस हिसाब में तो कहीं फिट नहीं हो रहा है ये सब मॉडल। सो वो बेचारा आया, उसने मेहनत करी, 3 महीने तक हमने उसको जो सिखा सकते थे करा, फिर उसने तेज़ी पकड़ी, फिर तेज़ी आई, फिर हमने और टीचर इंडक्ट किए, फिर एक और टीचर इंडक्ट किए, और ये सब टीचर, अब कोई पैसा तो देता नहीं है वहाँ पे, तो हमको वो और महंगे टीचर लाने पड़े, या तो वी ट्राइड आवर बेस्ट। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इस जगह आ गए हैं कि हम एक अजीब व गरीब सिचुएशन में आए कि हमने, अच्छा हाँ, फिर कंप्यूटर्स नहीं थे तो हमने इनको हज़ार रुपये कंप्यूटर, एक पूरा नया सिस्टम शुरू किया कि 1 लैपटॉप पर पाकिस्तानी का प्रोजेक्ट शुरू किया मार्च में। हर बच्चे को हज़ार रुपये के अंदर लैपटॉप दिया। जो बच्चे 1000 रुपये नहीं दे सकते उनको ऐसे ही दिया। जो टीचर नहीं लेने को 1000 रुपये भी लेके तैयार नहीं थे लैपटॉप, तो हमने कहा अच्छा हम 1000 रुपये देंगे आपके, आप लैपटॉप तो लें, लैपटॉप तो चलाएँ। लैपटॉप वालिदैन ने मना कर दिया, आप कंप्यूटर नहीं चलाएँगे, आप सोशल मीडिया नहीं चलाएँगे। अजीब व गरीब किस्म के मसाइल जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो सोचे नहीं थे, जो कहीं लिखे नहीं थे। हाँ जी। मेरा ख्याल ये था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे पेरेंट्स से आएगा, कि आपके पेरेंट्स रोकेंगे ये सब नहीं करो, ये क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे को बर्बाद कर रहे हो। और अल्लाह का करना है वही प्रॉब्लम नहीं आया, और सब प्रॉब्लम आ गई। यानी सबसे पहले एक फैमिली माइग्रेट करके आ गई शमसी से, कोरंगी स्कूल में के गली में आकर रह गई। मैंने कहा हाँ ये कैसे होता है, ये क्या हुआ, अभी तो स्कूल भी नहीं खुला और फैमिली माइग्रेट करके आ गई। फिर थोड़े दिन के बाद पता चला एक हाला से फैमिली माइग्रेट करके 4 बच्चों को लेके आ गई। मैं फिर परेशान कि ये क्या हुआ। फिर मुझे बार मैसेज आया प्रिंसिपल साहब के कि जी एक फैसलाबाद से फैमिली शिफ्ट होना चाहती है, आप इजाज़त दे दें, एडमिशन ले लेंगे। क्योंकि मैंने कहा एडमिशन नहीं लोगी। तो 1 महीने तक ज़िद चलती रही उन्होंने, फिर फाइनली वो एडमिशन हो गया। मैं फिर शॉक्ड में कि ये क्या हो रहा है। फिर एक फैमिली का जो बच्चे थे 2, वो मैंने देखा कि जो हम बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। यानी 1 साल पहले क्योंकि हमारे बच्चों को मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, तो हमने कहा आप कुछ नहीं करें, दिन में 3 कैनवा पोस्ट बना दें। यानी सारा दिन में आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो हमें 3 कैनवा, हमारे तो बहुत बड़े बड़े प्लान थे, ये भी करना है, टेड टॉक भी रोज़ देखनी है, पता नहीं क्या क्या करना है। 3 कैनवा पोस्टें बनवाने में मुझे, जो कि अब कितनी देर में बनती है बेटा तुम्हें? 5 मिनट में, वो मुझे 6 महीने लग गए कि मैं उनसे वो बनवा सकूँ। मैं नहीं करवा सकता, हाथ पैर जोड़ लिए, सब कर लिया। मुझे नहीं मालूम इन्होंने कितने, हमने जतन किए, इनको भी जतन किए, अभी तक नहीं बनाते। तो नहीं बनाने को तैयार है, ज़िद पे अड़े हुए नहीं यार हम क्यों करें यार, ये क्या है यार। सो बस नहीं करे। फिर मैंने क्या, ओके, हमने हाँ शुरू में ही हमारी दोस्ती कार्ला अमेरिका में, उसको कहा कि अंग्रेज़ी के लिए तुम रोज़ क्लास से तुम पढ़ाओगी। कोई ज़ूम भी नहीं आता था। आज इंटरनेट ख़राब है, आज ही ख़राब, मतलब बहाना था कि जी आज ही ख़राब है। फिर दिसंबर के अंदर मैंने कहा अब मैं रोज़ 2 घंटे खुद बैठाऊँगा, आ जाओ ज़ूम खोलो बैठ जाओ। पहले दिन 4 बच्चे आए, अगले दिन 6 आए, अगले दिन 8 आए। फिर बच्चों को पता चलना शुरू हो गया कि रेहान भाई खुद बैठे हुए, सब आना शुरू हो गए। सब फिर भी नहीं आए, कोई 15-20 पहुँचे। लेकिन उस डेली के करने से हुआ ये कि मैं रोज़ आधा घंटा 1 घंटा तो यूँ बैठना पड़ता था। आओ, आ ही नहीं रहे, किसी का क्या माइक नहीं चल रहा है, किसी का कंप्यूटर नहीं चल रहा है, किसी का माइक, मतलब जो कोविड के ज़माने के जो इश्यूज़ थे ना वो वाले हैं। तो ये इस किस्म के इश्यूज़ हैं जो टीदिंग प्रॉब्लम आप समझ लें, इतने ज़्यादा मुझे आए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो मैं अभी तक तो डेस्टिनेशन क्या शुरू ही नहीं हो रही, गाड़ी घर से बाहर नहीं निकल रही। डेस्टिनेशन तो है कि लीडर बनाना है और पैसे कमाना है, गाड़ी घर से बाहर ही नहीं निकल रही। कभी पेट्रोल ख़राब है, कभी टंकी में पानी चेक हो रहा है। हमारी जो बेसिक इश्यूज थे वही अभी तक हम फंसे रहे। जनवरी के बाद क्या हुआ कि इन्होंने कुछ, अल्लाह का करना ही हुआ, मार्च में और बच्चे रख दिए बगैर पूछे, 20 बच्चे और आ गए। और लैपटॉप्स हमने फाइनली कहा दे दो। पहले पूरा लॉट गायब हो चुका है वहाँ से, फिर भी हमने कहा और दे दो, और दे दिए। इंटरनेट ये वाला आएगा,
ये लो पैसे करो, खोल के हमने कहा करो, जितना कर सकते हो करो, लेट्स डू इट, मैं आई विल गिव इट अ ट्राई। तो मैं करता रहा। अब ये हुआ है कि लैपटॉप मिलने के 2 महीने के अंदर उनको कैनवा की पोस्टें आना शुरू हो गई हमारी। फिर इनको मैंने इंगेज किया, इनको बिठाया, इनको समझाया। इन्होंने कहा आपने सिर्फ टेड टॉक अब पढ़ाना है, यानी आपने रोज़ एक वीडियो दिखानी है इनको, और उसकी वीडियो अंग्रेज़ी में बनवानी है और उर्दू में बनवानी है। इनकी अंग्रेज़ी अच्छी है तो आपने उर्दू में समझाना है, इंग्लिश में समझाना, और कुछ नहीं करना आपने, आप सिर्फ ये कर दिया करें। वो होना शुरू हो गया। 20-30% होता है अभी भी, शायद 45 बच्चे सिर्फ, उसमें से भी सिर्फ 20-30% हमको कन्विंस कर पाए हैं। वो क्या वजूहात हैं मुझे नहीं मालूम, मैं पूछता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ यार रिज़ल्ट तो कुछ आए तो मैं बाकी को ठीक करूँ। कुछ आ ही नहीं रहा, यानी रोटी गोल तो रोटी बाद में आएगी, आटे ही नहीं गूंद के दे रहे लोग, टेढ़ी मेरी रोटी ले आओ। अच्छा, अब थोड़े से आगे गए तो मैंने ये देखा कि मुझे 2 महीने पुरानी बात है कि अब ये हमारा एक और टास्क था, इंटरव्यू करना है, क्योंकि हमारा गोल क्या था, हमारा गोल था लीडरशिप बनाना। अब पानी का प्रॉब्लम एक 12 साल का बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? वो टीचर को नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करना आता, बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? तो तरीका क्या था हमारा? तरीका ये है कि हम हर बच्चे को हमने रोज़ाना एक टेड टॉक दिखानी है पानी के ऊपर। आप आईटी में क्या करते हैं? हार्डवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर ठीक करते हैं, ऑलराउंडर है। तो पानी का वीडियो रोज़ देखनी है, तो और फिर वीडियो बनानी है, और उस आदमी को जिसने ओरिजिनल वीडियो बनाई है, जो दुनिया का टॉप का आदमी, उसको रिक्वेस्ट करनी है फॉर एन इंटरव्यू कि मैंने आपसे ये सीखा है रेहान भाई, मैंने आपकी टेड टॉक देखी थी, बहुत अच्छी लगी, ये सीखा है, आप मुझे आधा घंटा दे दें कि मैं आपसे मज़ीद सीख सकूँ। अब क्यों देंगे रेहान भाई आपको टाइम? आपके अंदर कुछ होना चाहिए ना, जो आपको वो कहें यार ये तो बड़ा बच्चा है, इसको तो मैं टाइम दे दूँ तो इन्वेस्टमेंट मेरी अच्छी है। और उस स्टेज पे लेके जाना था, तो उसके लिए इंटरव्यूज़ करवाने थे, उनको इंटरव्यू सिखाना था, उनको इक्विप करना था। खैर जी, 5-7 बच्चों ने शुरू कर दिया, और हुआ ये कि हमने कहा हम आपको 50 रुपये देंगे अगर आप एक इंटरव्यू उर्दू में कर लें। अच्छा। अब जब हमने 50 रुपये देना शुरू करे तो भाई ठगाठक इंटरव्यू लेना शुरू हो गए, उर्दू के शुरू हुए। फिर मैंने कहा 100 रुपये मिलेंगे, इंग्लिश का करोगे? तो और इंग्लिश के शुरू हो गए। अच्छा, पहले तो फ़ोन आ रहे हैं, सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। मैंने कहा ख़राब इंग्लिश बना दो। सर समझ नहीं आता। मैं कोई बात नहीं, फिर भी 100 रुपये मिल जाएंगे, आप कर दें। ये ना सोचे कि ख़राब हो रहा है सही हो रहा है, बस आप कर दें। भाई करना शुरू हो गए, 2 महीने गुजर गए। अब आप बिठा लें और फर अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। फिर मैं बैठा हूँ एक दिन, अरबी में इंटरव्यू हो रहा है। फिर मैं बैठा हूँ, चाइनीज़ में इंटरव्यू हो रहा है। मैंने सर खुजाना शुरू किया, ये क्या हो रहा है, ये तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा टेस्ट करूँ टीचर कितने तपड़ वाले हैं। मैंने कहा इनका इंटरव्यू चाइनीज़ में करो, इन्होंने भी चाइनीज़ में इंटरव्यू दे दिया। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, क्योंकि बेइज्जती हो रही है ना आपकी। आपको डर ये लग रहा है कि आपको कोई जज कर देगा। सारा पूरा कौम को प्रॉब्लम क्या है, सिवाय इसके कि रोग क्या है, क्या कहेंगे लोग, उसके चक्कर में कुछ नहीं करता कोई। बैठे में आराम से बैठे रहो, रोग क्या कहेंगे लोग नहीं। तो इन्होंने कर दिया, फिर एक और टीचर ने कर दिया, मैं सर खुजा रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है, ये तो समझ से बाहर है, ये तो कुछ और ही हो रहा है। तो मेरी एक्साइटमेंट इस वक्त पीक पे है कि मैं फूले नहीं समारा वाली जो एग्जाम्पल है कि मेरे 5 बच्चे ऐसी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं कि मेरी समझ से बाहर है कि ये अंग्रेज़ कहाँ से आ गए। और अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और मैं अगर कंटिन्यू करता रहा इसी तरह 100 रुपये देता रहा तो 6 महीने। और अच्छा, एक अगले महीने आ रहा है एस्ट्रोनॉट मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए अमेरिका से, और एक और आंटी जो उन्हीं की दोस्त हैं वो भी आ रही हैं इसी महीने या अगले महीने मिलने के लिए। भाई क्यों आ रही हैं? आपका बहुत ही अजीब स्कूल है, यूनिक बच्चे हैं, हमने 20 बच्चों के साथ बातें की हैं, हम तो मिलने आना चाहते हैं, आ जाओ। तो कुछ हो रहा है, और कितना अजीब हो रहा है कि हमें अब अच्छा जब से बच्चों के इंटरव्यूज़ हमने शेयर करने शुरू किए हैं तो अब थोड़ा सा तहलका मचना शुरू हो गया कि ये क्या ऐसे बच्चे हैं, ये तो समझ नहीं आ रहे, ये बच्चे तो नहीं, ये तो आप यही लगाए हुए पीछे, शायद ये अरबी में कैसे बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई अरबी यही बोल रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है ये, लेकिन ये बोल रहे हैं। और अगर 50 दफ़ा ये बोलेंगे तो समझ आ जाएगी। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब पैदा हो रहा होता है, जब बड़ा हो रहा होता है, तो कौन क्या समझ आता है उसका, आप फिर भी कितना खुश होते हैं यार इसने कुछ तो बोला है ना, अब्बा को अम्मी बना देगा, अम्मी को अब्बा बना देगा, कुछ भी तो करेगा ना, लेकिन हम खुश होते हैं। तो वो स्क्रिप्टेड होते हैं वो इंटरव्यूज अरबिक वाले? हाँ, वो चैट जीपीटी के मास्टर बन गए बच्चे। तो चैट जीपीटी पे सवाल डालते हैं, चैट जीपीटी पे जवाब डालते हैं,
और वहीं से अपने जवाब डालते हैं, फिर वो ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो रोमनाइज करते हैं, फिर वो रोमन को पढ़ के वो सुनाते हैं। कोई इन्होंने अपनी कोई टेक्नोलॉजी ईजाद की जिसका मुझे भी नहीं पता अभी तक कि क्या क्या। मैंने छेड़ा ही नहीं है कि कर क्या रहे हो, मैं करते रहो, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मज़े का है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो सबसे मज़े की बात हो रही है वो जो इंटरव्यूज़ के अंदर सवाल करते हैं वो भी एआई से आता है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो ये होती है। अभी इंग्लिश में कर रहा है। That's a very good question. That's a very good question. Every single interview जो मैंने इन बच्चों का सुना है किसी भी ज़बान में, जवाब ये आता है That's a very good question. जबकि सबसे ज़्यादा कोफ्त क्या होती है, अगर आप किसी के साथ बोर हो रहे हैं तो वो फजूल सवाल कोई कर ले आपसे तो आपको बोरियत होगी ना, यही क्या सवाल है यार, बेवकूफ़ क्या पूछ लिया जी सही है। सबसे ज़्यादा जो हैरत है ना, क्योंकि सारे सवाल भी एआई से निकलवाते हैं, उसकी प्रोफाइल बताते हैं, ये प्रोफाइल है, मुझे इसका इंटरव्यू करना है, 10 सवाल निकाल दो। एआई रिसर्च करती है, उसका सवाल निकालती है और वो दे देती है। फिर ये बच्चों को हमने कैनवा के अंदर पोस्टें बनाना सिखाई थी। फिर ये आरिफ हैं, ये 10-12 साल से बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं। तो जब कैनवा आया तो हमें क्रोम बुक्स दी थी बच्चों को, बिल्कुल 3rd क्लास मशीन होती है, 12,000, 15,000, 14,000 की मशीन है ना। अब हम बच्चों को फ़ोटोशॉप तो नहीं चलाना सिखा सकते, छोटे बच्चे हैं, उनको कहाँ सिखाएं, कैनवा सिखा चुके थे। तो इसको 1 हफ़्ता लगा के इसने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया कि कैनवा पे वीडियो कैसे बनाएंगे। तो अब ये 1 मिनट की एआई बेस्ड वीडियो का पूरा कोर्स है जो कि हर बच्चा करता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उसको वीडियो की एडिटिंग, टेक्स्ट टू स्पीच एआई जनरेटेड, यूट्यूब से कंटेंट, यानी क्या कहते हैं उसको, वीडियो सर्चिंग कि भाई ये मटेरियल निकालना है, मटेरियल निकालना है, और अंग्रेज़ी क्योंकि वो जो बोल रही है उसी का इमेज लगाना है या उसकी वीडियो लगानी है। तो ये एक सीक्रेट वेपन बन गया हमारा कि इसके ज़रिए इनको एआई आ गई, सर्चिंग आ गई, बेसिक चैट जीपीटी आ गई, और चैट जीपीटी अब गलती होती है तो हमको रेट वहीं पे नंबर दे देते हैं कि आपके नंबर इतने कम कर दिए हमने, क्योंकि वीडियो जो आपने बनाई है उसमें गलतियाँ हैं। तो अब ये बच्ची है, जैसे ये एक has become a defining feature of the tech industry, revolutionizing the way professionals collaborate, innovate and contribute to the मैं तो ऐसी field. वीडियो नहीं बना सकता। Enabled by advancements in communication ये 7 क्लास के technology, बच्चे हैं remote work has broken down और ये geographical कोरंगी के हैं, barriers, लोकल बच्चे हैं। allowing tech companies to tap into a global जिन्हें talent pool. मोबाइल नहीं था 1 साल पहले, 6 महीने पहले। This shift has fostered a culture of flexibility and autonomy, सर ये तो कुछ बहुत enabling tech लेकिन पैसे पे नहीं पहुँचे। अब ये इस लायक हो गए हैं कि अब ये पैसों के स्वीडिश का आदमी का स्वीडिश में इंटरव्यू कर रही है। Mår bra, tack. Hur mår du? So can do Snell app. Några år. Jag arbetar som coach och jag har ett eget företag. Christer Coach är mitt varumärke och jag jobbar också med 50 घंटे के de बाद som क्या är होगा? utsatta, de som har missbruksproblem. 50 घंटे के बाद समझ आने लग जाएगी। समझ नहीं आने लगेगी, अच्छे हो जाएंगे। Management by walking around. I don't sit at my बच्चे desk खुद ही ढूंढ रहे हैं and लोग, just do stuff. बच्चे भी, लोग भी ढूंढ के ले आते हैं। अब इनको अंग्रेज़ों से डर भी नहीं लगता To है, make sure that और ये पहले तो अंग्रेज़ों से डर लगता I था। met their expectations. And if I have not, then मेरे अपने बच्चे करने को तैयार नहीं what है, would you like for me to do differently? डरते हैं। And if it's कौन possible, साथ वाले और I बात will हाँ, do it. वो If बहुत it's मुश्किल not से तैयार हुआ है। possible, I बताओ ना, will पहला explain बैच जो होता है ना, जो why आपके it's not एक्सपेरिमेंटल होता है, ना वो possible. चलता है, ना वो बस I am कुछ होता है। do the best I ये can जो निकल रहे हैं तो अलग ही कुछ to चीज़ है। meet their expectations. But it's very अभी आएगी, इसको You बुला। face when managing communications program for the US Army
and US Air Force in Vietnam, Philippines, गलत बोल रही है ये। and the US. लेकिन 2 महीने में यहाँ पहुंचे। You know, that's a good question. It's That's a good question. फिर वही आ गया। That's a good question. I try not to offend anyone when I say this. Managing communication program for US Army and US Air Force in Vietnam, Philippines and the I was US. active duty military, so I wasn't enlisted. A sergeant in the Air Force. The Army. अगर ये बच्चे कोई 50-50 सेशंस गुजार कर आगे जब होंगे, और ये स्किल्स कहीं भी नहीं सिखाई जाती। हमें भी, मुझे जो ज़्यादा वो चीज़ हुई कि And host Turkish में कर रही है। diyor ve honor ESM Yolunuz Tanimek iken kendisin. मैं तो नहीं कर सकता। Sormek istiyoruz. इसमें सबसे शानदार चीज़ कॉन्फिडेंस है कि आप क्या बोल रहे हो, यू डोंट नो, आपको समझ नहीं आ रही। वो क्या बोल रहे हैं, यू डोंट नो, साहब सारे राय आ रहे हैं, आप एग्री कर रहे हैं, जो कि 99% लोग हमें करना पड़ता है। अगर आप अच्छा, मैं इराक में था, आपने मुझे कहा था कि वो लोकल्स को देखो इंटरव्यू के लिए, तो वो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी, लेकिन अब Teşekkür ederim. Tekrar edebilir misiniz? Can you replay again? वो आगे से तुर्किश में बोल रहा है। वो अब वो छेड़ता भी है, मेरा दोस्त है, छेड़ता भी है इस बच्चों को, टेढ़े मेढ़े सवाल भी करता है। अब वो फंस जाते हैं, फिर वो चेक करते हैं, लेकिन भागते नहीं है। 30 मिनट से पहले भागते नहीं है, 100 रुपये कट जाएंगे। Sister, do you... गेमिफाई हो गया। Okay, I understand. Kapı olarak çalışmak size istiyor. Denizcilikle ilgili unutmanızı paylaşmak. Okay. Bir gün ben İspanya-Fransa açıklarında denizden İngiltere'ye gidiyorduk. दोस्ती तो हो Oradan गई। giderken fırtına yakalandık. आधा घंटा निकलवा लिया, Yakalandığımızda gemi battı. मैं और आप तो नहीं निकलवा सकते। बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो जो यहाँ हम पहुँच गए। जो अब चीज़ें जो आपकी स्टेज है हैं ना, अब मैं इस वक्त जो अगले 1 महीने में इन बच्चों को कम तनख्वाहों की इंटर्नशिप करवाऊंगा। कहाँ पर? बाहर, अच्छा, किसी स्वीडिश के पास, किसी अमेरिकन के पास, जो मेरे दोस्त के नेटवर्क है। थोड़े से 5-10 ही तैयार हुए ना अभी तक तो खाली। इन सबको मैं $50-50 की इंटर्नशिप करा दूँगा। 3 महीने इनका डिसिप्लिन वो ठीक करेगा, और फिर 3 महीने के बाद मैं हटवा दूँगा, या उनको कहूँगा कि इसकी तनख्वाह बढ़ाओ। ठीक है। तो जो इनके अंदर और खौफ है वो भी टूट जाएगा, और ये अब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। और फिर उनके पास जब 10-15 हज़ार रुपये आना शुरू होंगे, तो बाकी बच्चों को खुजली होगी कि हमें क्यों नहीं आ रहे। तो हमें वो खुजली भी तो क्रिएट करनी है ना, कि बाकी बच्चे, ये चलो टॉप परफॉर्मर तो कर रहा है, लो परफॉर्मर को भी तो लेके जा रहे हैं ना। तो ये एक सिस्टम बनाना है कि इसके अंदर, जैसे ये वीडियो करने को तैयार नहीं है, तो क्या वजह है कि वहाँ पे स्टूडियोज़ भी आपने देख लिए, आपने तुर्की भी देख लिया, आपने लोग भी ये सब कॉन्फिडेंट लोग हैं, ये सब बच्चों के अंदर इंड्यूस करते हैं। क्या वजह है कि वो फिर भी नहीं कर पा रहे? तो कुछ तो है ना। मुझे तो रिज़ल्ट ये नहीं चाहिए कि 10% तो बहुत अच्छे हैं और 35% जो है ना वो ज़ीरो हैं। अभी वहाँ पे ऐसे बच्चे हैं, यही बच्चे बहन, इसी की छोटे भाई और बहन ना उर्दू पढ़ सकते हैं, ना इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते। तो आज उनकी अम्मी ने मुझे वीडियो भेजी कि हाँ, हमारे छोटे बेटी की भी, उसने भी AI वीडियो बना दी है, जो कि 8 साल का है, 9 साल का है। वो रेडी है, और वो उसने इंटरव्यू भी कर दिया है। आज ये इंटरव्यू भी दे दिया उसने, और इसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। लेकिन मेरा नाम मदीहा है। तो इस वक्त हम ये तैयार कर रहे हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं। मंडे से 10 इंशाल्लाह और आ जाएंगे बच्चियाँ, जिनको हम पैसे दे रहे हैं, और उनका सिर्फ जॉब ये है कि वो एज अ स्टूडेंट बैठ के सीखती रहे। और 2-3 महीने में वो खुद पहले तो अपने आप को बदली करेंगे, फिर उसमें से हम 5 को हायर कर लेंगे, 5 को फायर कर देंगे, फिर 10 और लाएंगे। अच्छा, जाके हम आपको अगर फ्रेंचाइज दे भी दें, यार आपसे कहें आप खोल लो, तो सबसे बड़ा जो आपका प्रॉब्लम आएगा कि आपको ये सारी सिस्टम समझने वाला टीचर नहीं मिलेगा जो आपकी बात मान ले। जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा ना, मुझे जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस सब चीज़ को सिखाने के लिए टीचर कोई नहीं है, क्योंकि टीचर इसको गलत समझता है। पहले तो उसका अकीदा बदलना पड़ता है। सही है। उसके अकीदे के बाद उसको टेक्निकल चीज़ सिखानी। टेक्निकल चीज़ सिखाना आसान है, अकीदा तोड़ना मुश्किल है।
माइंड सेट हो चुका है, उस सेटिंग को रीएडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम। अच्छा, इसमें कुछ सिलेबस डिज़ाइन किया है? यही तो नहीं है। अब अगला बैच लाना है, अब उन सबको उसी प्रोसेस से गुजारना है। तो अब मैं बता सकता हूँ ना, अच्छा इनके साथ ये किया था, इसको सिलेबस में कन्वर्ट करो। यस। लेकिन वो पहला बैच में मैं कैसे करूँ, आपको कैसे बताऊँ? ये मेरे पास, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने मेरे साथ ज्वाइन करना है तो 2-3 साल तक, मैं अभी अदारा रकम गया था उनकी फ्रेंचाइज का पूछने, इसीलिए मैं 2-4 के पास गया पूछने के लिए कि कैसे फ्रेंचाइज। उन्होंने कहा 3 साल तक तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मैं तो इस चक्कर में वो साल में प्रॉफिट हो जाए। तो कह रहे हैं आप हमसे फ्रेंचाइज ले लें, जो कि 40 ईयर ओल्ड स्कूल है, फिर भी 3 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपको खर्चा जेब से 3 साल तक होना होगा, तब आप स्कूल खोलें। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैं तो इनकरेज हो गया। मैंने कहा है ये तो अच्छी बात है, मैं तो, मेरा ख्याल है मैं तो 1.5 साल में प्रॉफिट दे दूँगा, क्योंकि मेरी तो प्रोडक्ट बहुत ही सेक्सी है। मतलब ये अट्रैक्टिव तो बहुत है ना, ये सारा जो हम दे रहे हैं कोई सारे लोगों के लिए नहीं है ये, लेकिन 5% लोग तो ऐसे हैं ना जो बहुत अट्रैक्टिव है इसके लिए कि यार मैं तो बच्चों को रियल इंसान बनाना चाहता हूँ। सब नहीं बनाना चाहते, सब कहते हैं नंबर चाहिए, लेकिन बहुत सारे आप भी बनाना चाहते हैं, मैं भी ऐसे बनाना चाहता हूँ, मुझे तो नंबर वाले बच्चे नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। तो हर फैमिली में 5 बच्चे अगर है ना, तो 2 ऐसे निकलते हैं जो ऐसे होते हैं, और एक पढ़ा लिखा होता है कि जी मैं फर्स्ट आ जाऊँगा, वो नौकरी कर रहा होगा किसी की, 9 to 5, और जो बेचारा बैक बेंचर है वो नौकरी देने वाला होता है। तो हमें, लेकिन ये सिस्टम तो बनाना है ना, हमें लीडर्स पैदा तो करने हैं ना। हम कब तक, मेरे पास लोग आ रहे हैं, ये हमारा सिस्टम फॉलो कर लें, हमारा सिस्टम अपने स्कूल में लगा लें, आपका सिस्टम ही नहीं है। मैंने कहा भाई माफ़ कर दो यार, खुदा के वो सिस्टम फेल है सर। वो सिस्टम अगर कुछ करता होता तो अब तक मुल्क में कुछ हो रहा होता, दुनिया में कहीं हो रहा होता। मेरे पास स्वीडिश टीचर्स हैं, फिनिश एजुकेटर्स हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा है, प्लीज़ करते रहो। हम अपने स्कूल में, हम अपने मुल्क में भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी रेगुलेशन है हमारे मुल्क में, कोई करने नहीं देगा। तुम आराम से कर रहे हो, करते रहो। सर जितना कोई स्मार्ट आप बच्चों को बना देंगे ना, मैं बिज़नेस करता था कैटरिंग में, हमारे पास फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते थे। तो मेरे पास एक दफ़ा हमने ऑस्ट्रेलिया का, कर्टन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का हमने फूड टेक्नोलॉजिस्ट रखा, और मुझे ये उम्मीद थी कि वो कोई 4 चांद लगा देगा इस कैटरिंग कंपनी को। नहीं, कुछ भी नहीं लगा। सबसे नालायक आदमी वही था। पढ़े लिखे किसी काम के नहीं होते। तो मतलब ये एक रोना है, और सही रोना है, कि जो बिजनेसमैन को ये कोई काम चलाने के लिए वो चीज़ें ना इंस्टीट्यूट ना यूनिवर्सिटी कर रही है, ना स्कूल कर रहा है, और जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं वही चीज़ें बंदे को ड्राइव करके आगे ले जाती हैं। तो जो ये अब चीज़ें आ गई हैं, जो टेक्नोलॉजी आ गई है, AI आ गई है, वीडियो, कैमरा, प्रेजेंटेशन, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये कहीं भी नहीं है। तो हम जो सिखा रहे हैं ना, अभी बैठी हुई मनाइल, उसका भाई भी है, आप उसको कहें यार ये माइक्रोबायोम क्या होती है, कंप्यूटर खोल दें, आपको एक आधे घंटे से 1 घंटे में एक वीडियो आ जाएगी जो कि समझा देगी कि माइक्रोबायोम क्या होती है, और रटा बनी होगी, वीडियो बना के दे देगी, अपनी भी नहीं होगी, AI बेस्ड वीडियो होगी जो कि उसको भी समझा रही है, खुद भी समझ लेगी, आपको भी समझा देगी। ये है लर्निंग हाउ टू लर्न, जो कि आज की ज़रूरत नंबर 1 है, जो किसी को नहीं आती, कि जब ज़रूरत पड़े जब सीख लो। ऑन डिमांड लर्निंग टेक्नोलॉजी है ना, ChatGPT जब मौजूद है तो आपको अकल इस्तेमाल करने की क्या आफत पड़ी है, उसको चलाना तो सीख लें, वो चलाना नहीं आ रहा। तो मेरा इंटरेस्ट तो है इन टूल्स को सिखाना, और उन टूल्स को सिखाना कि जब नए टूल्स आएंगे उनको सिखाना। अब हर थोड़े दिन बाद नया टूल आ जाता है। अब मैं आपको अपना हमने एक AI लैब बनाई जिसमें हम AI की रिसर्च और AI की रिसर्च के ऊपर वीडियो प्रोडक्शन और ये करना चाहते हैं। सबसे मैं सर में दर पकड़ के बैठा हूँ, कोई बात ही नहीं मानता, पढ़े लिखे हैं, हमें तो सब आता है, जो बोलो नहीं करते। जो वहाँ फ्यूचर नेविगेटर बनाया आपने? नहीं, वो इस बिल्डिंग में है। जो फ्यूचर नेविगेटर है वो हमारे एक दोस्त हैं, वो नेविगेटर हैं, फ्यूचर नेविगेटर, उनकी क्लासरूम है वो, जो फ्यूचर नेविगेटर क्लासरूम है, उनसे हमारी ये बात हुई है कि वो हर महीने यहाँ 1 हफ्ते के लिए स्वीडन से आया करेंगे पढ़ाने के लिए, और बाकी 3 हफ्ते वो ऑनलाइन जूम के साथ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। सर आपकी एक क्लास में जाकर तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं बच्चा होता और इस क्लास में आता। वो स्टार्टअप वाली क्लास थी जिसमें कार्ड देना तक सिखाया है, और मैं आज तक जितने बड़े लोगों से, मतलब जो प्रेसिडेंट से और VP से मिला हूँ, चाइनीज़ से और ब्रिटिश से, उन्होंने ऐसे कार्ड उठाया और ऐसे दिया। और हमारे यहाँ तो ये होता है ना, और लेने वाला भी लेके उसको ठीक है जी हाथ में से घुमा रहा होता है।
तो जो चीज़ें वहाँ लिखी थी वो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करके और स्टेप वाइज मैं उसको देखता रहा। तो मैंने कहा अगर ये 7-8 साल के बच्चों को ये चीज़ आप बताना शुरू कर दो, मतलब ये मैंने कारोबार धंधे में 10-12 साल लगाए हैं, तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। तो वो जब मैं उस कमरे में खड़ा हुआ, मैं कि भाई ये तो कहाँ आ गए। तो वो प्लान ये है कि जब ये बच्चे लाख पे पहुंच जाएंगे तो उन्हीं के वाला से रिलेटेड उनका बिजनेस शुरू कराया जाएगा, कंसल्टिंग कंपनी हो या कुछ भी हो, क्योंकि इनके पास नेटवर्क होगा, ये सबको जानते होंगे, 100-200 इंटरव्यू कर चुके होंगे। तो अब ये प्रॉब्लम को भी जानते हैं, प्रॉब्लम देने वाले को भी जानते हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन वाले को भी जानते हैं, इन्वेस्टर को भी जानते हैं। अब सिर्फ कंपनी बनाने की जरूरत, लेकिन पहले फ्रीलांसिंग जाके पैसे आ जाएं, क्योंकि वालिदैन को ये सब बातें मैं नहीं समझा सकता। आप बिज़नेस कर चुके हैं, आपको समझ आ रही है। ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये हर एक के समझ नहीं आएंगी। बहुत ही थोड़े लोग हैं जिनको ये समझ आ रही है, और बहुत सारे लोग को समझ आ भी रही है तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं है कि अडॉप्ट कर लें। चेंज तो वो वाकई तकलीफ दे, वो तो बड़ा उसमें डर होता है। इसलिए हम इतनी वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि देखते रहो, कतरा 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 फेंके जा रहे हैं। कुछ तो जाएगा अंदर, कुछ तो ले लो, हमारा जो अच्छा लगे वो ले लो। अच्छा रेहान भाई, मैं आपसे ना देखें जो फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ वो उस नीयत से कर रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई जिसमें इस जो काम आप कर रहे हैं इसमें मेरा भी कोई हिस्सा बने और मैं भी लोगों के काम आ सकूँ। ठीक है, पैसे हम अल्लाह ताला ने और चीज़ें दी हैं, उससे हम कमा रहे हैं और अल्लाह करीम अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम मैंने आपको वो सिलाई मशीन सेंटर का बताया था जो हम चला रहे हैं, आपने कहा यार उसको आप इससे रिप्लेस करो, सिस्टम्स रखो वहाँ पर। तो वो हमने सिलाई मशीनें वहाँ पर 20 के करीब रखी और 80 के करीब बच्चियाँ आकर सिलाई सीखने लगी। तो उससे कम से कम एक चीज़ हुआ कि हर 3 महीने बाद बैच निकलता था और वो लांडी के गरीब इलाके की ख़वातीन थी, तो अपने अपने घरों में कोई 5,000, 7,000, 8,000 एक बंदी कमा रही है। ये मेरी सिस्टर्स मुझे बताते हैं। तो अच्छा, ये उस वक्त भी मेरे जहन में ये था कि मैं कोई ऐसी किटें या कोई चाइना से ऐसी चीज़ ले आऊँ जिसमें हम छोटे पैमाने पर घरों पर प्रोडक्शन शुरू करें, क्योंकि जो बेवा ख़वातीन है या जो ऐसी जिनके घरों में भाई नहीं है या वालिद नहीं है काम करने वाले, वो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। हम पर्दे में बिठा देते हैं उन्हें और कोई रास्ता नहीं देते हैं, तो फिर उससे ये बेरारवी और 10 किस्म की गंदगियाँ और जनरेट होती हैं। तो उस वक्त मैं बड़ा अरसा 3-4-5 महीने सोच विचार करके फिर कुछ समझ नहीं आया तो हमने मशीनें लेके डाली और जगह को हमने रेंट पे लिया। अब तकरीबन 4 साल हो गए हैं वो चीज़ चल रही है। अच्छा, मेरा इरादा ये था कि मैं 10 जगह ऐसे सेंटर खोलूं, लेकिन हमेशा मैं इस चीज़ को सोचता था कि अगर इससे कोई बेहतर ऑप्शन हो जिसमें हम स्किल दे सकें लोगों को और उस स्किल को सीखने के बाद लोग अपने लिए पैसे देखें। मैं बिलीव करता हूँ फाइनेंशियल रेवोल्यूशन में कि पैसा होगा, इलाज भी होगा, तालीम भी होगी, सेहत भी होगी, सब कुछ होगा, मज़हब भी अच्छे तरीके से लोग फॉलो करेंगे। वो है नहीं हमारे पास, ना रस्ते हैं। तो उसमें मुझे थोड़ा गाइड करें कि मेरे लिए मतलब आप तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं और उसमें जितने चैलेंजेस हैं वो ऐसे हैं जो आपसे मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। आपने बताया कि हमने करने की कोशिश की चीज़, तो मेरे लिए स्पेसिफिकली आप मुझे क्या बताएंगे, चाहे वो फ्रेंचाइज है, चाहे वो कोई और चीज़ है, या आप कोई एक कहते हैं कि जी ये कोई स्कूल हमने पर मंथ के हिसाब से स्पॉन्सर करना है, कोई भी ऐसी चीज़ हो, मैं विलिंग हूँ इस तरीके का काम करने में जिसमें हम सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर सकें, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग अच्छा कमाने के काबिल हो जाएं और वो अपना अपना काम करें। तो उसमें आप मुझे बताइएगा। सही है। देखिए, मैं गलती करके सीखने वाला इंसान हूँ। मैं किताबें पढ़ने नहीं आती, मैंने कोई ज़िंदगी में किताबें ही नहीं पढ़ी थी, सारी दिखाने के लिए रखी बहुत सारी बात। तो मैंने आपको इसलिए कहा कि अगर आपको भरोसा है तो आप पैसे जमा करा दें। वो पैसे मैंने अपने खाऊंगने में नहीं लगाऊंगा, वो इसी सिस्टम पे लगाएगा और मैं बाउंड हो जाऊंगा। मैं अपने आप को पाबंद करने के लिए, जैसे घर में अगर किसी बच्चे को ठीक करना हो ना, एक कुत्ता बिल्ली दे दो उसको। जब बच्चे को बिल्ली कुत्ता मिलेगा, ख्याल करना पड़ेगा, तो वो अपना भी ख्याल करेगा, कुत्ता बिल्ली का भी ख्याल करेगा। तो इसी तरह से अगर आप जिम्मेदारी उठा लें कि फ्रेंचाइज़ मैं ले रहा हूँ, तो मैं किसी को फिर हायर करूँगा, उसके सिस्टम बनवाऊँगा, उसको ठीक करूँगा। गलतियाँ करके मैं सीखता हूँ, दैट्स ओनली वे आई कैन लर्न। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपको 100% ट्रस्ट है तो ले लें, चला मैं दूंगा। लेकिन उसकी कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही हैं कि बिल्कुल गरीब बच्चों के लिए सिस्टम बेकार है, क्योंकि जहनी तौर पे लोग तैयार नहीं हैं। दूसरी ब्रांच अब जो खोलने जा रहे हैं वो हम शहीद मिलत पे खोलेंगे। अच्छा। और वहाँ पे हम 35,000 चार्ज करेंगे। और ये फिर एक एक्सपेरिमेंट होगा कि कितने लोग देंगे, कितने लोग नहीं देंगे। फिर हम उसमें ब्रैकेट बनाएंगे कि इतने इतने वाले डालो। आप रायन एयर में कभी ट्रैवल किया हो या ईजी जेट में किया हो, तो अगर 100 सीटें हैं ना, तो 10 सीटें $200 की होती हैं और 10 सीटें $2 की होती हैं।
तो हम इसी तरह से इसको करेंगे कि हमें क्लास भरनी है 40 की, तो उसमें फ्री वाले भी होंगे, 5,000 वाले भी होंगे, 10,000 वाले भी होंगे, 35,000, किसी को पता नहीं होगा कौन सा कितने वाला, लेकिन जहाज़ भरना है, क्योंकि अकेला बच्चा नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर 20 बच्चे होते क्लास में, 3 काम कर लें तो बाकी खुद बहुत कर लेते हैं, क्योंकि दोस्त देख के दोस्त कॉपी करते हैं, हम सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं। सो इसलिए हम एक और ब्रांच भी बना रहे हैं कि हम ट्राई करें, फिर हम उसको फैल्कन सोसाइटी में मूव करने का इरादा रखते हैं कि वो इतनी अच्छी हो जाए कि वो सिटी स्कूल के पीछे एक और छोटी सी 50 बच्चों का वहाँ स्कूल हम खोल देंगे, अपने ही सेंटर से मूव करके वहाँ ले जाएंगे। अभी तक हमारा ये इरादा है, तो क्योंकि मैंने धक्का कम दिया है तो वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, गाड़ी जो है वो तो शहीद मिल्लत पर कहाँ जो आपका हमारा इंक्यूबेटर के बराबर है। अच्छा 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 जगह है वहाँ पे, तो ऊपर बना देंगे। अगर वहाँ चैलेंज होगी, और भी जगह है हमारे पास, कहीं भी बना के ऑन करना है। अभी तो टीचर नहीं है ना, सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि वो टीचर नहीं है। अब या तो मैं खोल दूँ और फिर टीचर ट्रेन होता रहा, साल तक बच्चे ख्वार होते रहे, परेशान होते रहे, इसलिए मैं बैचेस टीचर के तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जैसे अब 10 की हायरिंग करेंगे, कर रहे हैं, 10 की हायरिंग हो गई। अब उनकी हायरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, अपना तारुफ इंग्लिश में करा दो और वीडियो ऑन होगी, रिकॉर्ड होगा, फेसबुक पे डालेंगे, इजाज़त है, हाँ ठीक, बस तुम हायर्ड हो। ये हायरिंग क्या, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो एक खाली स्लेट चाहिए जो वहाँ बैठे रहे। हम कहते भी फैसिलिटेटर चाहिए, हमें कुछ सिखाने, कुछ हम टीचर से कुछ सिखाने नहीं चाहते, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए टीचर से। अच्छा, ये जो आपसे फ्रेंचाइज मिलेगी ये किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए होगी? मैं एक स्कूल की देंगे आपको, आप चूज़ कर लें किस एरिया में करते हैं। मैं कहूँगा अच्छे एरिया में करें। वजह उसकी ये कि गरीब इलाके में ये स्कूल तकलीफ़ में रहेंगे, आप पैसे कोई देगा नहीं। फ़ायदा ये होगा कि बच्चे आ जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इतने बच्चे हमें मिल रहे हैं कि वो हर जगह पे बच्चे निकल आएंगे, कहीं पे भी जाएं 10-20 बच्चे निकल आएंगे, चाहे गरीब में जाएं चाहे अमीर में जाएं। लोग बहुत आ गए हमारे पास कि जी हमें एडमिशन दे दो, क्योंकि मॉडल चल रहा है ना सामने और रिजल्ट भी आना शुरू हो गए, तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे नहीं आएंगे। अब लेकिन अच्छा ही रहेगा कि आप डिफेंस में खोलें, भादराबाद में खोलें, अच्छे इलाके में खोलें जहाँ पर अच्छे घर के लोग आ सकें और वो जल्दी रिजल्ट दे देंगे। बस उनके पेरेंट्स को कंट्रोल करने में मुझे लगता है ज़्यादा चैलेंज होगा, सख्ती उनके साथ ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो बेचारे मासूम पेरेंट्स हैं, यहाँ तो आप तो हम उनको हमारी बात मान लेते हैं। और मैंने अभी एडमिशन का क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि अगर कोई मूव हो रहा है तो उसको एडमिशन दे दो, और अम्मा साथ आनी चाहिए, और अम्मा को भी एडमिशन लेना होगा। इस वक्त तो मैंने सख्ती से किया, कोई एडमिशन नहीं है, क्योंकि इससे हमें ये नज़र आ रहा है कि वालदा अगर आपको साथ आ जाए और वालदा भी ट्रेन हो जाए तो फिर बच्चा तो पक्का है ना आपका, फिर आप सब कुछ करा सकते हैं बच्चे से। लेकिन क्योंकि वालदा खुद ही तरबियत कर रही है, हम थोड़ी तरबियत कर रहे हैं। अच्छा, आपके स्कूल से फारिग हुआ बंदा, हम फारिग वारिग नहीं कराएंगे किसी को। हम तो, मेरा जो पूरा आगे चलता हुआ प्लान है ना, वो ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने लिखना हटवा दिया स्कूल से। मैं एक दिन गया स्कूल में, तो वो लिखना सिखा रही थी उर्दू, तो मैंने उससे पूछा तुमने लास्ट चिट्ठी कब लिखी थी उर्दू? उसने कहा मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा क्यों सिखा रही हो उसको, बंद करो उसको, नहीं सिखाओ, जो चीज़ काम की है वो सिखा दो। तो अब फिर मुझे इन्होंने बाद में कहा सर मैट्रिक का एग्ज़ाम कैसे देंगे, वो तो लिखना होता है। मैंने एक सर पकड़ा, मैंने कहा तो कोर्ट जाएंगे। फिर मेरा बेटा अमेरिका में था, उसने कहा मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे दूँ। मैंने कहा कैसे दो? कहता ऑनलाइन होगा। मैंने कहा दे दो। उसने भी हाई स्कूल नहीं किया हुआ, वो भी मैट्रिक पास नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ जी। तो मैंने कहा दे दो। तो उसने गया ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया और पास भी हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, हमें तरीका मिल गया। अब हम अपने स्कूल में हर बच्चे को अमेरिकन हाई स्कूल डिग्री करवा देंगे। अच्छा, ज़रूरत ही नहीं मैट्रिक की, इंटर की भी ज़रूरत नहीं, टक छलांग अमेरिका हाई स्कूल ले लो। तो वो कैसे ऑनलाइन हो जाए? नहीं कैसे होगा, हो जाएगा, कर लेंगे। अभी 2 बच्चे को करवाएंगे, एक का हो गया ना। नहीं, वो तो फिजिकल वहाँ मौजूद था ना। फिजिकल थोड़ी किया हो गई, ऑनलाइन किया उसने। फिजिकल था, इत्तेफाक से टाइम था, ख्याल आया। फिजिकल में नहीं रहा करें, माइग्रेशन ले लें आप सब, इंटरनेट पे हिजरत करके इंटरनेट पे आ जाएं। आप पाकिस्तान में रहना बंद कर दें, कराची में रहना बंद कर दें, हिजरत करें, सब हिजरत करें इंटरनेट की तरफ। ये माइंड सेट है। तो इन बच्चों को कहाँ देखते हैं आप? चले आपके साथ। मैंने तो बताया ना कि गिनीज बुक में हर एक का बच्चे का नाम होना चाहिए। अगर ये बैठा हुआ है यहाँ पे तो उसका नाम गिनीज बुक में होना। आपके पास कितने साल हैं? 7, 8, 9, 10 4 साल हैं? 11, 12 भी आ गया ना। मैं तो अमेरिकन हाई स्कूल 12वीं तक होता। अच्छा, अब मैं इसलिए छठी के ले रहा हूँ। 6 साल हो गए। और मेरे पास छोटे भी हैं, तो मैं उनको
कर लूँगा। मेरे 5 छोटों को साल आप में- क्या पढ़ा रहे हैं ये? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं छेड़ा उनको हमने, अभी हाथ भी नहीं लगाया उनको, सिर्फ आने दिया, निकाल रहे थे, निकाल दिया था, फिर निकलने के फ़ोटो आई मुझे कि ये सारे बच्चे हम निकाल रहे हैं, इतने क्यूट थे। मैंने कहा अच्छा भाई नहीं निकालो, क्या बिगाड़ है, बैठे रहने दो, वैसे ही कौन से स्कूल को वाले कुछ पढ़ा देंगे, हम भी कुछ नहीं पढ़ा रहे, बैठे रहने दो, कुछ तो जा ही रहे ना। तो अब हमने पहला बैच उन बच्चों की टीचरें चेंज की हैं, वो टीचर लाए हैं जो हमारे सिस्टम से गुजर चुके हैं, 3 महीने पुराने हो गए, अब उनकी वीडियोज़ आना शुरू हो रही हैं बच्चों की, अब उनके अकाउंट्स बनेंगे, अब उनको छेड़ा जाएगा। अभी तो मैं फोकस हूँ 7th पे, और किसी पे फोकस नहीं, 7th पे, और फिर कुरिकुलम बनाने में, क्योंकि छठे और आ जाएंगे तो उनको उसको सारे को जो हमने पिछले 1 साल में किया है उसको डॉक्यूमेंट करना होगा, फिर उनको छठे को भी वही उसी से गुजारना होगा, बन गया कुरिकुलम। तो अभी ये जितना भी है इसमें साथ साथ आप सिलेबस और करिकुलम ये जो बन है जाएगा। बन अभी तो जाएगा। हम सब कुछ छोटा है ना, छोटा सा ग्रुप है, वेल इजी मैनेज है। जैसे आप अपने घर में कोई नसी खाना नया ईजाद करेंगे कि रात में खाना खा के आए खुद करेंगे, लिखेंगे तो नहीं ना जब तक कि कोई पूछ ना ले। तो इसीलिए तो मैं आपको पाबंद करवा रहा हूँ अपने आप को कि आप पूछ लें, पैसे जमा करा दें। अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई तो मैं उसके लिए कोई बंदा हायर करूँगा, भाई कुरिकुलम बनाओ, भाई शोर कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं। तो हम तो ऐसी पाकिस्तान में तो ऐसी काम होता है ना, कोई डंडा मारता है तो कहता है मुझे अपना डंडा मारने के लिए कोई बंदा चाहिए। 2-4 फ्रेंचाइज बिक जाएंगी तो आसानी हो जाएगी। हमें तो फंड से हम इसी को बेहतर करेंगे, हमने कौन सा खा लेना बस। सही है, वो पैसों का तो इतना इशू नहीं है। असल ये है कि रेंट पर जगह लेनी है सबसे पहले, और वो जगह कितनी बड़ी हो। बस आप 2 कमरे से शुरू करें, 2 कमरे। ज़्यादा बच्चे ले ही नहीं ना, 20 से ज़्यादा बच्चे ही ना लें, क्योंकि आपको खुद हमें खुद एश्योरेंस नहीं है ना कि हम उनको किस तरह से लेके चलेंगे। ज़्यादा बड़ा ग्रुप तो मैनेज भी नहीं होगा ना, सिस्टम चलाता है चीज़ों को। मैकडॉनल्ड 35,000 रेस्टोरेंट बनाने से पहले तो उसने 1 को 2 को सेट करना है ना। तो शुरू के जो टाइम होता है वो तो बुनियादों के ना खुद रहे अभी, तो फिर बुनियाद डलेंगी, फिर उस पर आप 125 फ्लोर ले जाओ, पर नो प्रॉब्लम। तो जितना हम गहरा करेंगे उतना अच्छा होगा। मैं अभी कासिम अली शाह से मशवरा किया, आप बिज़नेस करते थे इस चीज़ का, तो उसने कहा अभी आप फ्रेंचाइज ना दें, अभी आप उनसे कहें जिसको चाहिए कॉपी कर लो। तो मैं इसीलिए अभी किसी को, और वो मैं उनसे एग्री करता हूँ उस बात पर। मेरे ख्याल में आपकी एक पोस्ट आई थी, वो उनसे मुलाकात से पहले आई थी फ्रेंचाइजी मैंने से। उसके ऊपर वीडियो भी करी थी, उसके बाद भी डाली थी पोस्ट। अच्छा। उनके साथ वीडियो भी करी थी, फिर उनसे मशवरा भी किया था। मैं चाहता था वो सुने, और उन्होंने कहा अच्छा कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन करें, ये तो 3 साल बाद पता चलेगा आपने क्या किया। ये तो एक ऐसा चीज़ है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके बच्चों को कहाँ देखते हैं, मैं वैसे ही देखता हूँ जैसे 7 को देखता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने 7 के लिए टारगेट बनाया था अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने का, वो पैदा भी वहीं हुए थे। तो उस मैं तो बचपन से बोलता हूँ भाई तुमने बड़े होकर अमेरिकन प्रेसिडेंट करने मुझे नहीं बनना। अच्छा अभी तो नहीं बना, एम हाई, वाई नॉट। 24 घंटे उसके पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी है, खैर बर्गर फ्लिप कर लो या प्रेसिडेंट बन जाओ, क्या प्रॉब्लम है, टेंशन ही ज़्यादा होगी ना। सही बात। और एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, वो चीज़ सोचनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। कुछ सब आदत होती है। अगर आपको बड़ा काम करना है तो ऐसी आदत डाल लें जो बड़े आदमी के लिए सही हो, बस। बाकी सब कुछ आदतें आपको वहाँ ले जाती, कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऑटो पायलट सिस्टम। अच्छा, अभी आपने कहते हैं अरस्तु भाई के पहले इंसान को आदतें सिखाती होती हैं, फिर आदतें इंसान को बना देती हैं। बिल्कुल सही। तो हम आदतें तो गड़बड़ वाली हैं, तो फिर इंसान कैसे बनेंगे? तो आदतें ठीक करवाए ना। अब हमारे स्कूल में योगा और मेडिटेशन पे मैं इतना फोकस कराता हूँ कि भाई आपने ज़रूर करना है। आज हम मनोज से मिले वहाँ, कल वो कह रहा है कि मैं इतना सा पतला गाढ़ हूँ, आप मुझे वॉक क्यों करा रहे हैं? मैं तो दुबला पतला हूँ। मैंने कहा ये वॉक इसलिए करा रहा हूँ कि तुमको आदत पड़ जाए कि तुम जब 50 साल के हो तो तुम्हें भारी ना पड़े। बिल्कुल सही। अभी नहीं सीखोगे तो 50 साल के में आदत नहीं होगी। आदत से वॉक करो, ऑटो पायलट। ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ नमाज आदत से पढ़ रहे होते हैं, सोच के थोड़ी पढ़ सकता है। सही कह रहे हैं। भाई नमाज का टाइम हो गया, ऑटो पायलट ऑन, वो क्या हो गया ही होगा थोड़ा बहुत। पढ़ना वाला मंत्र तो पता नहीं क्या बोले, वो भी पढ़ लें तो अच्छी बात है। सॉरी हजरत के साथ मुफ्ती साहब नाराज़ हो जाते हैं। नहीं, मुफ्ती साहब शानदार आदमी है, नाराज़ नहीं होते। सर एक और सवाल है, आप ये 1 लाख रुपए का सोच रहे हैं, सोचने रहे, करके दिखाएंगे, लेकिन पहुंचे नहीं है अभी तक। नहीं, सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह? 1000% लेट हो जाएंगे बस।
लेट क्यों और इसी तरीके से पहुंचेंगे। इसी तरीके से लेट क्यों होंगे? वो तो आपने जितनी चीजें बताई जो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो नई नई चीजें आई और उसमें इसलिए लेट होंगे। और टीम है, रिसोर्सेज हैं, वो 10 एग्जैक्टली सेम बच्चा अगर मैं इसको उठा के अभी आज शिफ्ट कर दूँ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, $800 महीने किसके बन जाएंगे? पार्ट टाइम जॉब, कुछ भी नहीं, बर्गर बेच रहा हो, सही है ना? अब बर्गर तो नहीं बेच सकता, फिजिकली तो मूव नहीं कर सकते, तो फिर ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? तो ये जो गिग हैं, ये जो इमेज इसकी वीडियो बनी हुई आप देखें, आप दंग रहे, मैं भी दंग रह जाऊँ, इतनी अच्छी बनाता है ये। और ये कैनवा से भी नहीं बनाता, ये और अच्छे सॉफ्टवेयर से बनाता है, विनाइट वगैरह से, पता नहीं किससे बनाता है, जिससे भी बनाता है अच्छी बनाता है। वो बिक सकती है आराम से $14-15 घंटे पे, लेकिन ये बात नहीं करता किसी से। तो अब क्या करे कोई? जब तक वो बात करना नहीं सीखेगा, कस्टमर को बता नहीं सकेगा कि ये पूछ नहीं सकेगा, शर्माता रहेगा, तो क्या बेचेगा? कद्दू। वो कहेगा मुझे पश्तो वाले से बात करा दो, मुझे यही मोहल्ले वाले से बात करा दो। हम खुद ही अपने आप को लिमिट कर देते हैं। क्यों? क्या जो देखा है वो तो कर लेना, इसलिए नहीं पहुंच रहे। आप यहाँ पे कितने लोग, आप क्या जॉब करते हैं? आपने बताया यहीं पे कोई जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं? अपना। कोई जॉब करता हो आपके पास, अकाउंटेंट, क्या तनख्वाह देंगे? 30,000 रुपये अकाउंटेंट को देंगे। क्या क्वालिफिकेशन होगी उसका? उसका बीकॉम होगा, बीकॉम होगा ना। वही एग्जैक्ट लड़का जब ग्रेजुएट हुआ, बीकॉम हुआ, बाज़ार में आया, तो किसके पास गया नौकरी ढूंढने? किसी खालिद, किसी फुरकान, किसी हम्माद। सर मेरा भाई ग्रेजुएट हो गया, आप उसको इंटर्न रख लें। सर कोई पैसे नहीं दीजिएगा, कोई बात नहीं, काम सिखा दें, 3 महीने 6 महीने आप रख लें उसको। यही बोलेंगे ना। 90% नौकरियाँ तो ऐसे लगती हैं। बिल्कुल ऐसे है ना। आपने बताया 200 नौकरियाँ लगवाई, ऐसी लगवाते हैं ना, यार इसको रख लो, ये बंदा अच्छा है, बंदा अच्छा है, थोड़ा बहुत काम सीख जाएगा, रख लो। और फिर भी इतने साल, कितने साल पुराना है ये बंदा? 3 साल में भी 30,000 पहुँचा। अब वो क्या करे? सिर्फ टॉम, जॉन और हैरी से बात कर ले, यार मेरा भाई आया ना, वो ग्रेजुएट हो गया, उसको ज़रा रख लो। 3 महीने के बाद वो $500 से शुरू होगा, फिर वो 1000 पे 6 महीने पहुंच जाएगा। फिर 1 साल के बाद वो आराम से $2,000-3,000 बैठा होगा। कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि वो करे। लेकिन हम किसके पास जाते हैं? फुरकान, खालिद और अमरान के पास। ये चेंज कर दें, गेम चेंज, ये फ़र्क है। अब आप मुझसे बोल एग्री करें या डिसएग्री करें, आपकी मर्जी। मैं तो इसी पे बिलीव करता हूँ। अच्छा सर, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन और जो हमारे पास लोग अवेलेबल हैं, वो इस वक्त बाहर रिमोट नौकरियां नहीं ले सकते, स्किल नहीं सकते। हमारे रोज़ क्लास हो रही है, 5 आदमी आते हैं, सिर्फ 5 आदमी आते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। सर ये तो माजरत के साथ डकी भाई और पता नहीं कौन कौन, उनके मिलियंस लोग व्यूज और ये सब आ जाते हैं। आपकी कोई मतलब 10, 15, 20 लोग, 50 लोग, ये एक मसला हमारा है। ठीक है, कोई बात। जो नहीं समझ आ रहा वो ऐसे ही होता है। मैं आपको कहूँ चले यार खाने भी चलते हैं, आप क्या खिलाएंगे? कोरियन बारबेक्यू को पूछेंगे? पूछेंगे भी नहीं ना, खाया नहीं कभी तो क्या पूछेंगे? जो चीज़ कभी ट्राई नहीं करी है वहाँ क्यों जाएंगे किसी को लेके? पागल है। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 कोरियन बारबेक्यू खुल रहे होते, शहीद मिलत पे आते, हाँ भाई ये चक्कर क्या है यार, बड़े कोरियन बारबेक्यू खुल रहे हैं, ट्राई करें चल के, कौन सा वाला अच्छा है? सवाल चेंज हो जाएगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि खाना है नहीं खाना, आप कहेंगे कौन से में जाना चाहिए है, क्योंकि 5 खुल गए हैं, अच्छा ही होगा। ठीक है, ये फ़र्क है। इसलिए नहीं आते लोग। हमेशा वो काम जो पहली दफ़ा किया जाता है उस पर शक किया जाता है। पहला आदमी पागल होता है, दूसरा आदमी पागल होता है, तीसरा भी पागल होता है, चौथा और 5वां जीनियस होता है। सही बात है सर, वेरी सिंपल। तो हमें अपनी टीम भी शक करती है। हाँ, तो आप अगर मेरे 3 स्कूल खुलवा देंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। अब ये नहीं होगा कि अच्छा है बुरा है। भाई 5 ब्रांचें हो गई हैं 1 साल में, बड़े नोट छाप रहा है, चल के देख तो सही। ठीक है, पहले ही आएगा स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, पता नहीं कुछ कि करोड़ों रुपए जेब से जा रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन वो पहले हमें स्टेटमेंट भी ये मारेंगे, फिर आप जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, गहराई में उतरेंगे, फिर पता चलेगा कि भाई आटे दाल का भाव क्या है। सो दिस इज़ हाउ वी आर, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस एज अ नेशन। और फिर उसकी क्योर ढूंढनी चाहिए कि अब ऐसे लंगड़े लूले लोग हैं, इनको किस काम पे लगाएं। जैसे मैंने आपको कहा अकाउंटेंट है ना, अब आप कह रहे हैं 200 लोगों को आपने काम दिया, तो आप उन 200 लोगों के पास दोबारा जाएं, बेटा ज़रा CV भेज, लिंक्डइन की ID भेज दे मुझे, आ गई।
पहले तो क्या जवाब आएगा 200 में से कितनों का? 150 का। सर लिंक्डइन की आईडी है नहीं। है ही नहीं। अच्छा सर आप बनाना सिखा दें, वो लिंक्डइन बनाना भी मैं सिखाऊं? यानी कहाँ खड़े हैं? बेटा मुझे नहीं आती, ये वीडियो देख के बना ले, उसमें से 50 बना लेंगे। फिर वो 50 को आप बोलते हैं यार ये काम कर, मुझे फिर लिंक्डइन पे ऐड तो कर ले, फिर उसमें से 30 ऐड कर लेंगे। फिर उसको कहें यार ये मेरे 3 दोस्त हैं, जॉन, हैरी और टॉम, इनको भी ऐड कर ले। ये आपको इस तरह लेके जाना पड़ेगा, पहुंच जाएंगे। जैसे अगेन हम कोरियन बारबेक्यू को चले जाएं, कभी कोरियन बारबेक्यू नहीं खाया, यही नहीं पता खाना कैसे पकाना है वहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर पकाना पड़ता है खुद। ये वो हॉटपॉट की तरह है? नहीं, हॉटपॉट की तरह टाइप है, लेकिन खुद पकाना पड़ता है। तो लोग क्या कहेंगे, यार हमें तो समझ नहीं आ रहा, यार बता भाई, या सुशी खाने चले जाएं, सही यार ये क्या कच्ची मछली खा रहे हो यार। सो दिस इज it's just because we have not done it before. It's not कि it's wrong or right. It's just we don't know what we don't know. We don't know what we don't know. तो अब और because we don't know कि इसका ये फ़ायदा है, यकीन नहीं है, तो वो नहीं करते, खौफ ज़्यादा है। ये जिस जगह का नौकरी करते हैं, मैंने पूछा बाहर नौकरी के कितने पैसे मिलते, कहते 35,000। मैंने कहा बाहर बोर्ड लगाया रेहान अल्लाह ने शक्ल के साथ लगाया हुआ है, खुद से 1 लाख रुपए कमाना सीखो। 1 साल में कितनी दफ़ा पूछा, कहते 1 दफ़ा भी नहीं। मैंने कहा मैं कैसे सिखाऊं? रोज़ आते हो, रोज़ पढ़ते हो, लिखा हुआ है तो सवाल तो कर लो यार। आप सबको सिखा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं सिखा रहे? तो मैं कैसे सिखाऊं? मैं तो उसको सिखा सकता हूँ जो 10 में से 1 आके दिमाग खाता है मेरा, प्लीज़ सिखा दे, मैं उसी को सिखा सकता हूँ। क्योंकि बच्चे को दूध वो उस बच्चे को मिलता है जो बच्चा रोता है। तो आप रोना शुरू कर दें, दूध मिल जाएगा। तो अब आपके ऊपर है, आपको सवाल हो तो मुझे, मैंने पूरी कहानी भी सुना दी। और जी अल्लाह का शुक्र। ये जो है आगे जो है बच्चों को जिस तरह फाइवर वगैरह फ्रीलांसर जो वेबसाइट है उन पे काम हो रहा है, तो आगे जाके जिस तरह अमेज़ॉन वगैरह या इस तरफ भी लेके जाएंगे आप? देखिए मैं आपको फिर दोहराऊंगा, मैं सीखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जो दिल करे सीख लो। प्रेसिडेंट बनना है, प्रेसिडेंट बन जाओ। प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। सीख लो। किससे सीखो? वो नेटवर्क क्रिएट करना सिखाता हूँ कि किससे सीख। मैं नहीं सिखाता, मुझे आते कुछ नहीं है। मैं ये सिखा सकता हूँ कि सीखना कैसे है, किससे सीखना है। उनके पास जाओ, उनका खून पियो, उनसे सीखो और शुरू हो जाओ। यानी राइट डायरेक्शन में। आई डोंट थिंक ये राइट डायरेक्शन भी है। अगर आपने स्टार्टअप रूम आप अगर गए थे और देखा तो उसमें स्टेप्स लिखे हुए ना। तीसरा स्टेप है कि दोस्त बनाओ, और वो दोस्त बनाओ जो तुम्हारे बिजनेस को तुम्हें मेंटर कर सके। फिर उनका दिमाग खाओ। हाँ जी, वो बताएगा। मुझे क्या मालूम, मैं प्रेसिडेंट कभी बना नहीं, मैं कैसे बताऊँ प्रेसिडेंट कैसे बनना है? अच्छा, आप लोगों ने इंक्यूबेटर अपना एक बनाया हुआ है कि जिस तरह ये सनी अली ने जिस तरह एक अपना एक ग्रुप बनाया, उसमें मखसूस उसके पेशे के लोग उसमें है। आप लोगों ने इस तरह अपना ग्रुप बनाया? जी बना। हमारा कोई पेशा ही नहीं है, हमारा तो अच्छा इंसान बनाना सिखाता है। वही ना, उसके अंदर ये उसमें कोई आता नहीं। अब ये जिस तरह जितने भी आपके पास स्टूडेंट है या जो भी है, तो वो एक दूसरे की कोई क्वेश्चन राइज करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इन चीज़ एक बंदे ने रेस लगा के 20 दिन में सीखा है, शायद वो अपने दोस्त को फिर 1 ही दिन में सिखा दे, 1 घंटे में सिखा दे। गिनीज बुक के अंदर नाम लाने का मतलब है कि 2 एक जैसे हो नहीं सकते। इनका हर बंदा जो है ना उसका अपना एक रास्ता होगा और उसमें वो टॉप पर होगा, ये एम है। लाजमी है वो फिर डिफरेंट चीज़ में जो है ना टॉप करें। सनी अली एक स्किल सिखा रहा है, वो है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो लेबल लगाता है वो अमेज़ॉन की लगाता है। एक्चुअली वो अमेज़ॉन नहीं सिखाता, एक्चुअली वो भी जीना सिखाता है। मैंने जो लेबल लगाया है, मैं लोगों को कहता हूँ आओ 1 लाख रुपए कमाना सीख लो। मैं फ्रीलांसिंग का शोशका छोड़ता हूँ, सिखाता वो मैं भी इंसान बनना ही हूँ। जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनते, आप दुनिया के कोई काम में कामयाब नहीं हो सकते। लोग समझते हैं कोई स्किल है, एक अच्छा प्लम्बर है, बदतमीज़ है, आप हायर करेंगे उसको? खाली स्किल तो नहीं सीखनी ना, पहले तो आदाब सीखने, फिर स्किल। स्किल इज़ ईजी, वो प्रैक्टिस से आ जाती है। आदाब की प्रैक्टिस ही कोई नहीं करने देता, क्योंकि बदतमीज़ी को एक्सेप्ट नहीं करता। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि हमारे इन जनरल मुल्क जो है वो गरीब किस लिए है? ना बेवकूफ़ हैं, ना क्या कहते हैं, ना कामचोर हैं। मैं तो समझता हूँ बस झूठे हैं, मकार हैं और रूहें बीमार हैं और बात नहीं करना आती, तो इस वजह से सवाल नहीं करते। तो इसलिए गरीब है, वरना कोई रीज़न नहीं है। हमारे मुल्क में तो हम मेहनती लोग हैं। हम लोग, जैसे इन्होंने बताया कि किसी और मुल्क के बारे में कि वहाँ काम ही नहीं करते 15 दिन,
तो ऐसे तो नहीं है। हाँ, हमारे तो बहुत मेहनती लोग हैं, यही लोग 3-3 साल वहाँ जाकर पड़े रहते हैं। लेकिन इन वाली बात ठीक है रेहान भाई, एक चीज़, मेरा वहाँ पर कैंप बॉस था तो मैं उससे कमरा साफ़ करवा रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या करते हो, उसने कहा मैं कारीगर हूँ पंक्चर का। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, कह रहा मेरी जॉब छूट गई। कह रहा मेरे पास हुनर है। मैंने कहा क्या हुनर है, कह रहा है अगले के दिल में शक डालना। मैंने कहा शक डालना, कह रहा है कि उसके सही टायर उतरवा कर, हल्के टायर लगवा कर, और वो सही टायर बाद में मार्केट में डबल पैसा। मैं उसको मतलब मैं इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सोचता हूँ और देखता हूँ कि हम क्या किस तरफ जा रहे हैं। तो जो ये झूठ मक्कारी और ये वाला मामला कुछ बहुत ज़्यादा है, और इसको बहुत सारे लोगों ने, और फिर पहुँचते कहीं भी नहीं है, जाना कहीं भी नहीं होता। तो ये तो एक मसला है इस पूरी हमारी कौम का। मसला नहीं है, ये आर्ट है, साइंस है। तो हुनर है। इन सब को आप साइबर हैकर्स बना दें, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बना दें। क्योंकि ये देखते ही बता देते हैं आपके पते में यहाँ सुराख है, और साइबर सिक्योरिटी वाले को यही करना होता है कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या खराबी है। सबसे पहले हैकर भी लाहौर का ही था, दुनिया का लाहौर का था, एंड वायरस बनाने होते थे हैकर में। वायरस बनाने होता था। इजाज़त। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो आप लोग फिर अगर